प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु की नाम की महिमा हो। Last week we have wrote a subject that why ourselves, we believers, and our neighbors, in many fields we are so similar. What is the reason behind that? और पिछले सप्ताह इस विषय को हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं और विश्वासी हैं, वे दोनों के दोनों बहुत सारे ऐसे कार्य में सामंजस्य है, समानता दिखाते हैं। Sometimes our conversations and their conversations are the same. और हमें ऐसा लगता है कि वे लोग जैसे बातें करते हैं, हम लोग भी जैसे वार्तालाप करते हैं, दोनों की वार्तालाप समान है। Sometimes our attitude and their attitude are the same. और कभी-कभार ऐसा है कि हम लोग जैसे स्वभावी हैं, जैसे हमारे गुण और प्रकृति है, वैसे ही उनका गुण और प्रकृति भी वैसे ही है। So the question we brought there was why there is no difference between me and my unsaved friend. और यह भी सवाल यही उठा था कि मेरे जीवन से और मेरा जो एक दोस्त है जो अविश्वासी है, उसके जीवन एक जैसा क्यों है? कोई परिवर्तन ऐसा नहीं दिखता है, ऐसा क्यों है? If a man is in Christ, he is a new creation. Why there is no change in me? और एक व्यक्ति यदि प्रभु में है, तो वो व्यक्ति तो एक नई सृष्टि है, तो मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों नहीं है? We have seen the reason. There is a similarity of the controlling factor of a believer and a non-believer. If the controlling factor is the same, the result of their character also will be the same. और हम लोगों ने इस बात को देखा था कि एक नियंत्रण करने का ऐसा एक विषय है, ऐसा एक चीज है जो नियंत्रित करता है। यदि एक ही चीज, वही चीज दोनों को ही नियंत्रित करता है, तो उसका परिणाम भी वही होगा। Even we became a Christian, our self was the controlling factor of our life. और यदि हम मसीह भी बन जाते हैं और हमारा जो है स्वयं शासित अपना पाप ही हमको नियंत्रित करता है, तो जो है वो वही जैसे कि सांसारिक जैसा ही बन जाएंगे। But after coming to Christ, the controlling factor should be changed to the authority of Christ, the lordship of Christ, or the control of the Holy Spirit. That should be the controlling factor of our lives. और जब हम उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है हमें नियंत्रित करे, पवित्र आत्मा हमें नियंत्रित करे, और वो लोग ही जो है नियंत्रित करने का मुख्य कारण बने। That is what expected from each Christian. और हर एक मसीह व्यक्ति के जीवन से यही आशा किया जाता है। But a worldly Christian, a carnal Christian, even though he is a believer, he still is controlled by his own self. और हम लोग देखते हैं भले ही वो विश्वासी है, लेकिन संसार के प्रति उसकी ध्यान रहती है, तो वो स्वयं उसका पाप ही उसको नियंत्रण करता है। Galatians chapter 5 verse 19 and 20 says, what is this self? और हम लोगों ने देखा था कि गलतियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 19 और 20वां आयत में ये स्वयं शासित होना ये क्या है? So if the flesh is the flesh is a controlling factor, the fruit of the flesh is sexual immorality, impurity, idolatry, witchcraft, jealousy, self-ambition, drunkenness, like that. A big list is given there. शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, बिना क्रीड़ा और इनके जैसे काम हैं। So a believer, if he is controlled by his old nature, these all sinfulness are there in his flesh. और एक विश्वासी यदि वो उसका शरीर ही उसको जो है शासन करता है, तो
ये सब कुछ पाप की जो स्वभाव है उसके जीवन में होता है। When we are hearing some incidents about in the life of some believers, we may be wondering how a believer could do that. और जब एक विश्वासी इस तरीके से पाप कर लेता है तो हम आश्चर्य हो जाते हैं कि एक विश्वासी होकर के ऐसा काम को वो कैसे कर सकता है। Even when we are thinking about ourselves, we may be thinking that how, even after getting born again, how could I think like that? How could I act like that? और ऐसे ही है कि हम विश्वासी होने के बाद एक पुनर्जन्म पाने के बाद अरे मैं ऐसा पाप कैसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ऐसा सोच और विचार आता है। Here see the diagram of a self-centered heart of a believer. और यहाँ पर जो चित्र को हम लोग देखते हैं वो चित्र यही है कि एक व्यक्ति स्वयं शासित हो रहा है बा उसका जो शरीर उसको शासन कर रहा है। So the same thing, the same content of that self or the flesh or the sin nature, we see there even after he is getting born again. और हम लोग देखते हैं कि पुनर्जन्म पाने के बाद भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है ना, वो खुद का व जो है उसका शरीर उसका पाप ही उसको नियंत्रण अभी भी कर रहा है। See, when a born again Christian is acting like this, how much our Father will be grieved on us. और यदि एक पुनर्जन्म पाया हुआ उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इस तरीके से यदि व्यवहार करता है तो हमारा जो पिताजी है वो कितना दुखी नहीं होंगे। The Holy Spirit is inside of us, even in each believer's life, and even when the Holy Spirit is there, if we are acting like a carnal man, how much the Holy Spirit will be grieved. और अब देखिए जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में होते हैं फिर भी हम एक शारीरिक व्यक्ति के समान हम व्यवहार करते हैं तो पवित्र आत्मा कितना दुखी नहीं होंगे। So in the book of James, we have seen the remedy how to overcome such a situation. और हम लोगों ने याकूब का पत्री में इसकी जो दवाई बा इसका इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं उस विषय को हम लोगों ने देखा है। In the beginning of the chapter 4, James is using very sharp words, but at the end of that passage, James is bringing them back to God. और जो शुरुआती की जो चौथा अध्याय है उसमें बहुत कठोर और कठिन वचन को भारी वचन को वो इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में उनको शांति और सांत्वना दे करके उसकी उपचार करते हैं। James is telling brothers, humble yourself. और याकूब इस तरीके से कहते हैं, प्यारे भाइयों अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। Dear brothers and sisters, cleanse your hands. प्यारे भाई और बहनों अपने हाथों को शुद्ध करो। Purify your heart. और अपने दिल को भी आप धो डालो, शुद्ध करो। Mourn and weep before God. परमेश्वर के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, विलाप करो। Feel the pain of your failure. और आप जो हार चुके हैं, आप पाप में गिर चुके हैं, इसका विषय को लेकर के अपने दिल में आप दुखी हो। Realize the grieving of the Holy Spirit. और आप इस बात को आप समझिए कि पवित्र आत्मा को आपने दुखी किया है। You know, in the Bible, repeatedly it says God is going to be near to a particular group of people. और परमेश्वर का वचन में कहा गया है कि एक ऐसे झुंड है, वो झुंड के लोगों के साथ परमेश्वर करीब रहने वाले हैं। If you are broken in your heart, then Lord is coming near to you. और यदि आप टूटे मन वाले हैं, पिसे हुए मन वाले हैं, तो प्रभु आपके करीब आते हैं। A puffed up, a pride person will be away from God every time. और जो व्यक्ति अपने आप को घमंड करता है, अभिमानी है, ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहते हैं। But when we humble ourselves
how far we are from God, still God wants to come near to us. जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, तो हम परमेश्वर के दूर कितने भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे करीब आते हैं। When I tell this point, a story from the Old Testament comes to my mind. और ये जब मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस विषय को आपके सामने रखता हूँ, तो पुराने नियम की एक कहानी मुझे स्मरण आती है। One of the worst king of in the history of Israel was King Ahab. और इज़राइल के जो राजाओं में देखा जाए, तो सबसे दुष्ट और द्रुत राजा आहाब था। And he was totally against the will of God. और वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के विरुद्ध संपूर्ण तरीके से था, वा पूरी तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। And in one of the incidents, when God made a disaster to him, and there we see this king was broken in his heart. और हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर उसके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान को लेकर के आते हैं, जो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति दीन हो जाता है। But when we read the whole history of Ahab, if we are seeing his brokenness, we will not forgive him, because he is always against God, and only when he was in trouble he is trying to break his heart. और आप देखिए कि इतिहास को यदि देखें, तो वो व्यक्ति जो है पूरा के पूरा अपना जीवन काल में वो व्यक्ति परमेश्वर का विरोध था, परमेश्वर के लोगों के विरोध था, खिलाफ था। लेकिन जब वो समस्या में पड़ जाता है, संकट में पड़ जाता है, तभी ही परमेश्वर को स्मरण करने लगता है। But see, the heart of God, how kind is God. Even that wicked and cruel king, when he humbled himself before the Lord, in that one incident, God is trying to give a second chance. और आप देखिए कि जो है इतना क्रूर व्यक्ति कौन ना आहाब था, फिर भी परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है। जब आहाब अपने आप को एक समय था, उस समय नम्र करता है, दीन करता है, तो वो परमेश्वर उसको एक दोबारा मौका देते हैं। Dear brothers and sisters, our God is a merciful God. प्यारे भाई और बहनों, हमारा जो परमेश्वर है बहुत दयालु परमेश्वर है। When we think about the work of the flesh, or the controlling factor of the sin nature, many of us having this issues in our lives. और जब शरीर के विषय में देखें, या फिर हमें जो नियंत्रण करने वाला जो पाप है उसके विषय में यदि सोचें, तो हम सब के सब लोग इसके अनुभवी हैं, ऐसे परेशानियों से आप और मैं गुजरते हैं। We will be thinking that even then I was purchased by the blood of Christ, I live a life that is not pleasing to God. और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं भले ही प्रभु यीशु मसीह का उस पवित्र लहू से मोल लिया गया हूं, फिर भी जो जीवन को मैं जीता हूं, उस जीवन से परमेश्वर का प्रसन्न नहीं होता। Will this God forgive me even after doing this much of things happen in my life? और यदि ऐसा गलत काम को करने के पश्चात क्या परमेश्वर मुझे माफ करेगा? But the Bible clearly says, if you humble yourself, how much far you are going away from God, still God is willing to come near to you, to clean you and cleanse you. और परमेश्वर का वचन को यदि देखें, यदि आप अपने आप को नम्र करोगे, परमेश्वर के सामने दीन करोगे, जितना दूर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपसे माफ करना चाहता है, आपको जो है क्षमा करना चाहता है। If you do that, your life will be totally transformed. और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपका जीवन संपूर्ण रीति से परिवर्तित हो जाता है। In the last slide, we have read Galatians 5:19 and 20. But if you read Galatians 5:22, and the fruit is totally changed there. और आप देखिए, हम लोग जो है पिछले बार गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 19 और 20वां आयत को हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां का जो भयानक पाप है और परिस्थिति। लेकिन गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 22वां आयत को आप जब अध्ययन करते हैं, तो एक व्यक्ति का जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है।
वहां पर फल को हम लोग देखते हैं। पर Let us read आत्मा that के verse. फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। See, when we are controlled by the Holy Spirit, then our life's fruit is totally changed. जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते हैं तो हमारे जीवन का जो फल है संपूर्ण रीति से बदल जाता है। There comes a love, joy, peace, and long suffering. Every good fruit is coming through our life. और आप देखिए वहां पर उस फल को हम लोग देखते हैं, प्रेम, धीरज, संयम, शांति, हर एक जो अच्छी फल हमारे जीवन से उत्पन्न होती है। The same person who had the old sin nature in him is transformed into a new life with new fruits. और जो व्यक्ति के जीवन में की जो पाप की स्वभाव थी, पाप की फल थी, लेकिन वो व्यक्ति परिवर्तित हो करके एक नया फल को अपने जीवन में उत्पन्न कर रहा है। Sometimes believers may think that when we are reading these verses, I have a when I'm comparing myself with the fruit of the spirit, I have a love, but and I have joy, but I don't have peace. But I am very poor in long suffering, so I need to increase that area of my fruit of the spirit. और कुछ भाई लोग ऐसे करते हैं कि मेरे पास जो है ये वरदान तो है, लेकिन जो है दूसरा वरदान जो प्रेम की हो या फिर इस वरदान में मुझे थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। That we are thinking that we need to try to make that character in us. और हम लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि वो जो स्वभाव को मुझे बनाना जरूरी है व उसको जो है मुझे गठन करना जरूरी है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। But beloved brethren, here it says it is not our fruit, it is the fruit of the spirit. प्यारे भाई और बहनों, इस बात को हमें समझना जरूरी है, ये फल हमारी नहीं है, ये तो आत्मा का फल है। So the Holy Spirit is bringing his characteristics or attributes, the communicable attributes through us. मेरे प्यारो, हम लोग देखें तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो क्या करते हैं ना, ऐसे ही जो गुणों को वो उत्पन्न करते हैं, जो गुण की वो दूसरों के साथ साझा कर सके, बांट सके। So we are not trying to make these characters through our efforts, but it is automatically come through us when we are controlled by the Spirit. और ये जो गुण है ये हमारे प्रयासों से, हमारे कठिन परिश्रम से इन गुणों को हम बना नहीं सकते या उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि जब आप और मैं उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उस वक्त जो है ये अपने आप ही पवित्र आत्मा के ओर से ये सब वरदानें आती है। We will also be wondered, how can I produce this kind of a good fruit in life? It is not I am producing. When I am controlled by the Spirit, the Holy Spirit is producing his fruit through me. और जैसे कि हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, हम तो आश्चर्य हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, अरे ये सब फल मेरे जीवन में कैसे उत्पन्न कर सकता हूँ। लेकिन जब आप और मैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होंगे तो ये अपने आप ही ये सब फल हमारे जीवन में दिखने लगते हैं। Many times we may be thinking that our salvation or justification is by only by faith, but our sanctification is by works. और हम लोग इस बात को समझना जरूरी है, सोचते हैं कि हमारा उद्धार और जो है हमारी धार्मिक जो है धार्मिक ठहराए जाना ये हमारे विश्वास से होता है, लेकिन हमारी जो शुद्धिकरण होती है वो शुद्धिकरण के लिए हमें कर्म करना जरूरी है करके सोचते हैं। But in the Bible, it is clear that it is not by our effort, it is by the help of the Holy Spirit. It is only by grace everything happens. और हम लोग जब परमेश्वर का वचन को हम देखते हैं, ये तो हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि ये पवित्र आत्मा की मदद से सब कुछ होते जाता है। Only thing we are doing is we are
bringing ourselves or our sin nature under the control of the Holy Spirit, that the Holy Spirit will fill in the heart of our life. और हम लोग ये कि एक काम करते हैं वो यह है कि हम अपना जो शरीर को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हम समर्पण कर देते हैं और पवित्र आत्मा बाकी का काम करने लगते हैं। So each and every believer can produce this fruit. सो हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हर एक विश्वासी इस तरीके का फल को वो उत्पन्न अपना जीवन में जो है उत्पन्न कर सकता है, Because it is not our fruit, it is the fruit of the Spirit. क्योंकि ये हमारा फल नहीं है, ये तो आत्मा का फल है। So the communicable attributes of God is coming through a child of God. और हम लोग देखते हैं एक परमेश्वर का एक संतान, परमेश्वर का एक पुत्र होने के नाते जो दूसरों के साथ साझा करने वाली जो फल है वो एक विश्वासी के जीवन में आता है। I'm so excited to express how the fruit of the Spirit comes through our life, but because of a lack of time, I need to go forward. और मैं इस बात को तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो फल है हमारे जीवन में कैसे आते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण इस विषय को यहाँ छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता हूं। Now we are going to read verses 10 and 11 for our next topic. और हमारे अगले विषय के लिए हम लोग गलातियों का पत्री से हम लोग अध्ययन करेंगे, वो चौथा अध्याय 10वां और 11वां पद। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। Did you read verse 12 also? No, 11। Can you read verse 12 also? व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिससे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तो कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? See, again James is bringing another question. और देखिए यहाँ पर याकूब एक और सवाल को लेकर के आते हैं। Who are you to judge your neighbor? और आप देखिए कि अपना पड़ोसी के ऊपर न्याय करने वाले तुम कौन हो? From the beginning, we have been seeing the style of writing of James. और शुरुआती से हम देखते हुए आ रहे हैं कि याकूब का उस लिखने की शैली कैसी है। With few verses, James is bringing different topics to encourage the believers to follow the rules of Christ. और कुछ ही शब्दों में ही, कुछ ही ऐसे शब्दों में याकूब जो है अलग अलग प्रकार के विषय को लेके आते हैं ताकि उन विश्वासियों को वो समझा सके। So he will quickly change from topic to topic. और वो क्या करते हैं ना, बहुत ही जल्दी एक विषय छोड़ करके दूसरे विषय के ओर आते हैं। Now in this verses 11 and 12, there is a new topic James is bringing. और 11 और 12 पद को यदि देखें तो यहाँ पर याकूब एक नए विषय को लेकर के आते हैं। It is about the judgment. और यहाँ पर हम लोग यदि देखें तो न्याय के विषय में वो बताते हैं। When we study the topic judgment in the Bible, we can see different kinds of judgments. और यदि ये न्याय के विषय में देखें तो परमेश्वर का वचन में हम विभिन्न प्रकार के जो न्याय को हम लोग देख सकते हैं। We can divide it into two main points. और इस न्याय को हम लोग मुख्य दो ऐसे विषय में दो ऐसे भागों में हम बांट सकते हैं। Primarily we can see the judgment part of God, divine judgment.
और सबसे पहला विषय को हम लोग देख सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर के ओर से न्याय, व उस न्याय को हम स्वर्गीय न्याय भी कह सकते हैं। In Revelation chapter 20, verses 12 and 15, we see the final judgment of the sinners. और हम प्रकाशित वाक्य यदि 20वां अध्याय 12 और 15 पद को यदि देखेंगे, तो पापियों के लिए आखिरी न्याय के विषय में हम वहां पर पढ़ सकते हैं। So if you are not a believer, there will be a final judgment. That judgment is to send you to eternal hellfire. और यदि आप विश्वासी नहीं हैं, तो उस एक आखिरी न्याय होने वाली है। उस न्याय में परमेश्वर जो है दोषी बना करके एक व्यक्ति को उस अनंत काल के नरक में भेज सकते हैं। That judgment is not under the condition of your or lifestyle or work on earth. और वो जो न्याय होने वाली है कि संसार में आप कैसा जीवन को व्यतीत करते हैं, अपना जीवन का जो भंगी है, उसको देख करके वो न्याय नहीं होने वाली। But it is on the basis of did you believe in the Lord Jesus Christ or not? और वो न्याय कैसे होने वाली है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता माना या नहीं माना, विश्वास किया या नहीं किया, उसके अनुसार वो न्याय होने वाली है। Because all the sinners are given the grace to be saved from their sinful condition. और क्योंकि हरेक पापियों को परमेश्वर जो है अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं ताकि अपनी पापों से वो पश्चाताप करके उद्धार को पाएं। So if you are not believing in the Lord Jesus Christ and if you are not being saved, you are still under the curse of God. और यदि आप उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, अपने पापों में ही जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर की उस श्राप में अभी भी आप पड़े हुए हैं। Yeah, we can just read that passage to make sure that we are saved or not. और आइए उस वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि आप इस अध्याय को पढ़ करके समझ में आएगा कि आप उद्धार पाए हैं कि नहीं पाए हैं। 12:15. 20:12-15 Revelations. और प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 12 पद और 15वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया। 15 पद, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। If your name is not written in the book of life, you will be thrown into eternal hellfire. यदि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया नहीं है, तो आपको उस आग के झील में नरक में डाल दिया जाएगा। So only one condition is there. If your name is there in the book, you will be going to heaven or in God's presence. If your name is not there, you are going to the eternal hellfire. और आपका नाम यदि उस जीवन का पुस्तक में होगा, तो आप स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। यदि आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं मिलेगा, तो आपको नरक में भेज दिया जाए। We don't know in the eternal hellfire, is there any difference between the depth of the sins? Some people are very cruel, some people are maybe soft people, but they did not believe in the Lord Jesus Christ. We don't know, is there any difference in that judgment in the hellfire? We see the dead are judged from the things which were written in the book of life according to their deeds. So there is a confusion in the interpretation that there may be a difference of density of the hellfire judgment. और हमें ये नहीं पता, हम इसका जो है उतना सही तरीके से जानते नहीं हैं,
कि परमेश्वर जब न्याय करेगा, कोई कोई लोग तो थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया होगा, और कोई कोई तो बहुत क्रूर होते हैं। तो इन दोनों झुंडों के बीच में परमेश्वर उनको दंड देने में थोड़ा सा दया दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, उनका जो दंड किस तरीके से होने वाली है वो हमें नहीं पता, परमेश्वर दया दिखाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 12 पद को हम लोग पढ़ें तो उनके कर्मों के अनुसार परमेश्वर उनको दंड देते हैं, पर न्याय करते हैं। So we don't need to worry about that. It is under the sovereignty of God. और इसीलिए ऐसा विषय के प्रति हमें चिंतित होने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की उस सार्वभौम अधिकार के अनुसार होती है, वो खुद इन बातों को नियंत्रित करते हैं। God is a just God. Whatever he does will be right. और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हैं, जो कुछ भी परमेश्वर करेंगे वो सही ही करेंगे। But if you are a believer, we don't need to worry about that judgment. And in Romans 14, we see another judgment. शिविराज इधर। Okay, sir, I will take. अच्छा? Yeah, we can did hear you you. I could not hear, please once again repeat. Okay. Yeah, if you are a believer, you don't need to worry about this eternal hellfire judgment. But there is another judgment we see for the believers in Romans chapter 14. और यदि आप विश्वासी हैं तो इस न्याय के विषय में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और न्याय हम लोग रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं। In verse 10, we see about the judgment seat of Christ. और रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय और 10वां पद में हम वहां न्याय सिंहासन के विषय में पढ़ सकते हैं। तू अपने भाई पर या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। See, there is a judgment seat. We all believers are going to stand before. और देखिए यहाँ पर एक न्याय सिंहासन है, हम सब के सब विश्वासी उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। In another passage we see even our each and every conversation also will be judged there. और एक और ऐसी भाग है, वहां पर हम लोग देखते हैं हम जो कुछ भी वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, उन विषय को लेकर के भी परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। I don't want to go in details about that subject because in the book of James we see the other side of judgment. और ये सब न्याय के विषय में और मैं गहराई से मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि याकूब का पत्री में एक अलग तरीका का न्याय के विषय में हम अध्ययन करते हैं। In the main division of this judgment, the second part is about human part of judging. और दूसरा जो विषय है वो ये है कि मनुष्य के ओर से जो न्याय मिलने वाली है, उस न्याय के विषय में हम लोग देखते हैं। In that judgment itself, there is a righteous judgment attitude and a wrong judgment attitude. और यही जो न्याय के विषय में देखें तो जो है सही मनसा रख करके न्याय करना और गलत मनसा रख करके न्याय करने का स्वभाव को हम देख सकते हैं। In 1 Corinthians chapter 5, we see a kind of judgment that part of a church discipline. और पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 5वां पद में यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर अनुशासन करने के लिए कलीसिया के द्वारा न्याय किया जाना, उस विषय को हम लोग देखते हैं। A believer in the Corinthian church had gone to a far away from God, that is, he did a sin that is not pleasing to God. So Paul is giving the instruction that you need to take a disciplinary action against him. और अब देखिए कि जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय में देखें तो एक विश्वासी परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है और ऐसा पाप किया है, तो ऐसा व्यक्ति को कलीसिया के ओर से उसको अनुशासन करने वाली ऐसा एक निर्णय लेकर के उसको दंड देना,
जरूरी है करके पौलुस बताते हैं। शरीर के And, विनाश के लिए yes. शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। Yeah, we see the details. When you read the whole chapter, we will see the details. And a second kind of judgment, we see that the individual, each believer is doing judgments. और हम लोग ये पूरी अध्याय को जब हम अध्ययन करेंगे तो उस न्याय के विषय में विस्तार रीति से हम समझ पाएंगे। लेकिन या हम लोग एक और जो न्याय के विषय में देखें तो वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की न्याय के विषय में देखते हैं। In that section also we can see a constructive, a positive judgment. और उस व्यक्तिगत न्याय के विषय में देखें तो दूसरों को सुधारने के लिए जो है दूसरों को गठन करने के लिए बनाने के लिए भी न्याय की जाती है। There, if you are judging yourself, if I am judging myself, that is a constructive judgment. यदि मैं अपने आप के विषय में मैं न्याय करता हूं तो वो न्याय तो जो है सुधार के लिए न्याय होती है। In 1 Corinthians chapter 11 verse 28, when Paul is giving the instructions about the Lord's Supper, he is telling that you need to judge yourself before taking part of the Lord's table. जब हम पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय 28 पद में पढ़ते हैं तो पौलुस इस तरीके से बताते हैं कि परमेश्वर का उस मेज में शामिल होने से पहले अपने आप को अभी विचार करने की जरूरत है, न्याय करने की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसे रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। See, each believer should do that kind of a self-discerning judgment. और हर एक विश्वासी अपने आप को परखने की जो है न्याय करना जरूरी है, जांचना जरूरी है। And in verse 31 he says, if we judge ourselves rightly, we would not be judged. और 31वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं, यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते। So the second judgment, the judgment of believers, we see in 14:10. Connecting to that, Paul is telling that if you are judging yourself daily, you will not be judged in that judgment seat of God. और हम लोग जैसे कि रोमियो उसका 14 का 10 में हम लोग पढ़ते हैं तो जो न्याय के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, यदि अपने आप को यदि हर समय आप न्याय करते रहेंगे, जांचते रहेंगे तो वो प्रभु जो न्याय करने वाले हैं उस न्याय में आपको न्याय नहीं किया जाएगा। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। Yes. So the Bible is very clear that if you are doing, you may be going wrong in many cases, but if you are judging yourself and if you are telling God that, Lord, I have done these things, I'm not good in your holy presence, I am a sinner, so forgive me. So this kind of a personal judging happens every day of our life. We will be saving ourselves from that final judgment day. यदि आप प्रतिदिन आप यदि अपने आप को जांचते रहेंगे, अपने आप को न्याय करते रहेंगे कि प्रभु मैंने ये गलती की है और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, इस तरीके से अपने आप का विचार करते रहेंगे, न्याय करते रहेंगे, तो जो आखिरी न्याय होने वाली है उस न्याय में आपको न्याय व दोषी नहीं ठहराया जाएगा। And the final type of judgment, that is what James is bringing here. और यहाँ पर याकूब जो है, जो आखिरी तरीका का जो न्याय होती है उस न्याय के विषय में यहाँ पर याकूब बताते हैं। That is not church discipline or that is not individually personal judging. It is judging another believer and gossiping or slandering against him. और ये क्या है, ना परमेश्वर की ओर से वो न्याय नहीं है या अपना भाई के ऊपर विचार करने के विषय नहीं है, बल्कि अपने भाई के ऊपर, अपना पड़ोसी के ऊपर
जो है कुड़कुड़ा करके बातों को इधर का बात को उधार करके जो है हम न्याय करते हैं, दोष लगाते हैं, उस विषय में यहाँ पर बताई गई है। And very strongly, James is telling them that that is sinful, that is destructive. और यहाँ पर बहुत कठिन और कठोर तरीके से याकूब बताते हैं कि जो ऐसा करना पाप की स्वभाव है, पाप है करके वो बताते हैं। And that is why James is asking this question very sharply: who are you to judge your neighbor? और इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका पड़ोसी को आप न्याय करने वाले व दोष लगाने वाले आप कौन है करके याकूब बताते हैं। So, with regard the topic of judgment, we have seen this kind of a division. और ऐसे ही जो है विषय को लेकर के, न्याय को लेकर के जो है हम जो है 2-3 तरह का भाग को व विषय को हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। And mainly it is divided into two divisions. So one is judgment of God, and the other one is judgment it happens in the human realm. और हम लोगों ने इस न्याय के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं कि परमेश्वर की ओर से न्याय होती है और दूसरा जो है ये मनुष्य की ओर से जो न्याय होती है, इस विषय को हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। And in the first division, we see two subdivisions in the judgment of God. One is for sinners and one is for believers. और उस न्याय के विषय में हम लोगों ने देखा, एक तो जो है पापियों के विषय में जो है वो न्याय होती है, दूसरा जो है विश्वासियों के लिए न्याय होती है, उस विषय को भी हम लोगों ने चर्चा किया। And under the second division, we have some two subdivisions. One is church discipline, and second one is individual judgments. और हम लोगों ने इसमें भी और 2 भागों को हम लोगों ने बांट करके देखा, वो ये थी कि जो है कलीसिया में उसको अनुशासन किया जाना और एक व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को अनुशासन करना व न्याय करना, उस विषय को हम लोगों ने चर्चा किए हैं। And in the final and the second section, we are dividing it into two again. और जो दूसरा भाग की जो न्याय के विषय में हम लोगों ने देखा था, व्यक्तिगत न्याय, उस न्याय को हम लोग और 2 भाग में बांट सकते हैं। One side it is a godly righteous judgment. और एक तरफ देखा जाए तो धार्मिक और जो है एक प्रभु भय न्याय के विषय में हम लोग देखते हैं। We have seen in 1 Corinthians 11 that is self-judging, self-discerning. और उस विषय को हम लोग पहला कोरिन्थी उसका 11 अध्याय में देखे हैं कि वो स्वयं जो है जांचना व स्वयं जांच के विषय में व स्वयं अनुशासित होना, उस विषय में हम लोगों ने देखा। Here in James chapter 4, we see a small section that is sinful slander. That is a destructive judgment. That is kind of taking part God's place. We are overtaking God's place in our human realm. और हम लोग इस तरीके की देखे थे कि जो है वो यहाँ पर याकूब का पत्री में जो न्याय के विषय में देखें तो ये पाप भरा है, दूसरों को दोष लगाने के विषय में है, गपशप करके दोष लगाने के विषय में है। और ये न्याय कैसी होती है? ना दूसरों को विनाश करने की, दूसरों को नाश करने के विषय में है। और क्या करते हैं ना, उस परमेश्वर का न्याय को अपने हाथों में हम ले लेते हैं। In the believing community, there's a question: can we judge others? और एक विश्वासियों के बीच में ऐसी एक सवाल है, वो ये है कि क्या हम दूसरों को न्याय कर सकते हैं? Many times we may be seeing many sins of some other people, so we are tempted to say against that, judging that brother and gossiping to other brothers about that. और जब हम कुछ पापों को देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं ना, दूसरों को जो है दूसरों के सामने हम क्या करते हैं ना, उसको दोष लगा लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, दूसरे भाइयों को उसके विषय में जो है बताते हैं। These days we see in the social media is really used much to slander against other believers. और आजकल जो सोशल मीडिया है
और उसमें दूसरे भाइयों के विषय में आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, ये सब विषय को हम बहुत देखते हैं। When we hear such kind of a news in a social media, can we respond positively to that? और जब ऐसी इस प्रकार के विषय को हम सोशल मीडिया में देखते हैं, क्या हम सकारात्मक तरीके से उस विषय को हम जवाब देते हैं क्या? Do you have the responsibility to make this sin known to others of a believer? क्या आपका यही जिम्मेदारी है कि एक विश्वासी का पाप को दूसरों के सामने उजागर करो? I searched in the whole Bible on the New Testament, and I have read all the writings of the main writers of the New Testament. James says no, Paul says no, Peter says no, and our Lord Jesus Christ is also saying no to this question. और ये सवाल का जवाब मैं पाने के लिए पूरी नया नियम को और जो है पूरी बाइबल को मैंने छान मारा, जिससे कि बड़े-बड़े जो लेखक हैं उन लेखकों का अध्ययन बा उस लेख को मैंने देखा। जैसे कि याकूब कहते हैं नहीं दूसरों को न्याय नहीं कर सकते, पौल कहते हैं नहीं दूसरों को न्याय नहीं कर सकते, पतरस भी कहते हैं नहीं न्याय नहीं कर सकते, यीशु मसीह भी ऐसे ही कहते हैं कि दूसरों को हम न्याय नहीं कर सकते। Let us go into some details about that. आइए उसको हम लोग थोड़ा-सा और विस्तार तरीके से देखने का प्रयास करें। We have read these two verses. In that verse, James is telling a big no. और ये जो दोनों पद हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें याकूब कहते हैं एक बड़ा-सा ना। If you are judging a believer, a Christian brother, you are actually judging the law. और हम लोग देखते हैं एक मसीह भाई को यदि तुम दोष लगाते हो, उसका तुम न्याय करते हो, तो तुम क्या करते हो? जो व्यवस्था है, उसको तुम न्याय कर रहे हो व दोष लगा रहे हो। That is what we read in verse 11. Do not speak against you one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. और हम लोग उसी बात को हम लोग 11 पद में इस तरीके से देखते हैं, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है या फिर दोष लगाता है वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। How it is against the law? और ये जो व्यवस्था के विरुद्ध कैसा है? Because the law says love one another. क्योंकि वो व्यवस्था हमें ये कहती है कि एक दूसरे को तुम प्रेम करो। And when Jesus Christ had summarized the whole 10 commandments into two, he said he totally limited that into one word, that is love. और हम लोग जो है इस विषय को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पूरी जो 10 आज्ञा हैं उस 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह जब हम लोग देखते हैं कि उस दोनों आज्ञाओं को संक्षेप तरीके से किया था, वो 2 आज्ञाओं में उनको बांट दिया था, वो ये है। Yeah, he said love your God and love your neighbor. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना परमेश्वर को प्रेम करो, अपना पड़ोसी से प्रेम करो। So if you are doing against that, that means if you are judging a believer, that means you are judging against the law. और उसका मतलब यही है कि अपना विश्वासी से अपना भाइयों से प्रेम करना, यदि उनको तुम बदनाम करके उनका तुम दोष लगाते हो, न्याय करते हो, तो तुम व्यवस्था के खिलाफ हो, व्यवस्था को तुम दोष लगा रहे हो। If you are judging against the God's law, that means you are taking the role of God. यदि आप उस परमेश्वर का व्यवस्था को यदि तुम न्याय करते हो, दोष लगाते हो, तो तुम परमेश्वर को दोष लगा रहे हो, परमेश्वर का तुम न्याय कर रहे हो। So this big question should echo in your mind always. Who are you to judge your neighbor? और यही एक बहुत बड़ी सवाल है, आपका मन में हर समय गूंजते रहना चाहिए, वो ये है कि आप कौन हैं जो दूसरों को पड़ोसी को तुम दोष लगाते हो। When we are studying the book of James, we need to compare it with what Paul says also about this judgment. और जब हम नया नियम में उसको जो है
साझा करके पढ़ते हैं तो पौलुस भी इस विषय को कहते हैं कि उस न्याय के विषय में ऐसी बातों को वो कहते हैं। Shall we read Romans chapter 14? आइए हम लोग रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय में हम लोग जाते हैं। It is good to read verses 1 to 13, but I will, because of the lack of time, I want to select few verses from that passage. और ये अच्छा होता कि हम 1 पद से लेकर के 13 पद तक पढ़ते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ गिने चुने पदों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। Primarily, we can read verse 4. आइए हम लोग चौथी आयत को चौथा वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तू कौन है जो एक दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। See, the same strong question Paul is also bringing here, like James. और आप देखिए यही जो है कठिन और कठोर सवाल जैसे कि याकूब ला रहे थे, वैसे ही बातों को पौलुस भी यहाँ पर लेकर के आते हैं। Paul is also asking, "Tu kaun hai? Who are you to judge the servant of another?" और आप देखिए कि तू कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है। See, each believer is purchased by the blood of Christ. और देखिए कि हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिए गए हैं। And each believer is accountable to God. और हर एक विश्वासी परमेश्वर के सामने उसको हिसाब देना होगा। Shall we read verses 8 and verse 10? आइए 8वां और 10वां पद को हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। सो हम जिए या मरे हम प्रभु के हैं, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और भी जी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। See, again the same question Paul is bringing. Why do you judge your brother? और देखिए वही सवाल को ही पौलुस फिर से ले आते हैं। तो अपने भाइयों का क्यों न्याय करता है, उसके ऊपर तुम क्यों दोष लगाते हो? And in verse 12 also he is telling that so then each one of us will be given an account of himself to God. और हम 12 पद में भी यही बात को देखते हैं कि परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा व हिसाब देना होगा। Brothers, we are not accountable to give the account of your neighbor. प्यारे, हम जो है अपने पड़ोसी का हिसाब देने के लिए आपको व लेखा देने के लिए आप और मैं कौन है जो उसके लिए आप और मैं वहां पर है क्या? But you need to give your account, अपना account before God. और आपको और मुझे अपना अपना जो लेखा है हमें परमेश्वर के सामने देना होगा। So the whole passage it is about that. So you need to go home and when you are at home you need to read this passage how serious it is. और इस विषय को जो है पूरी विषय हम लोग यदि देखें तो उस लेखा देने के विषय में है और दोष लगाने के विषय में है। आप घर पे जाकर के इस विषय को आप गहराई से और गौर से पढ़िएगा कि हमें कितना इसके लिए हमें सीरियस होना बहुत जरूरी है। In first Peter also brings the same idea. और यदि हम पहला पत्रस में देखें तो पत्रस भी यही सोच और विचार को लेकर के आते हैं। So, there Peter says, "Do not utter thus Jesus entrusted who judges righteously." और आप देखिए कि आप दूसरों को जो है क्या करते हैं कि थ्रेट नहीं देना, बस दूसरों को जो है कभी भी क्या कहते हैं उसको थ्रेट को? धमकी। हाँ, यस,
दूसरों को तुम धमकी नहीं देना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना धार्मिकता के अनुसार वो न्याय करेंगे। See, Peter is bringing an example that even the angels were afraid to judge others. और अब देखिए पतरस एक बहुत महत्वपूर्ण बात को वहां पर लेकर के आते हैं कि जो स्वर्ग का दूत है वे लोग भी सबके सब डरे हुए थे न्याय करने के लिए। Because of the lack of time, I don't want to explain that part. So I'm going to next part, that how Jesus Christ answers to this question. और समय अभाव के कारण मैं उसमें और गहराई से जाना नहीं चाहता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सवाल का जवाब को किस तरीके से देते हैं। In Matthew chapter 7, he is bringing how God is dealing with this judgment matter. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय में इस न्याय के विषय को लेकर के प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से देखते हैं। Shall we read Matthew chapter 7 verse 1 to 4? आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय पहला पद से लेकर के चौथा पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्टा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं? So there is no explanation needed. How clear it is, Jesus Christ is commanding here. और यहाँ पर उसको विस्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, कितना साफ तरीके से प्रभु जो है यहाँ पर इस विषय को रखते हैं। Jesus is telling it as a command, do not judge so that you will not be judged. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक आज्ञा के रूप से जो है यहाँ पर बताते हैं कि दोष मत लगाओ, अपना भाई पर तुम दोष मत लगाओ करके कहते हैं। So if you are feeling to judge others, and if you have pressure in your mind, remember one thing: when you are judging others with the same measure, you are also going to be judged. मेरे प्यारो, ऐसा सोच और विचार यदि आप रखते हैं, यही करना चाहते हैं, तो जिस नाप से आप दूसरों को न्याय करते हैं व दोष लगाते हैं, उसी नाप से भी आपको नापा जाएगा, दोष लगाया जाएगा, आपका भी न्याय की जाएगी। So you are making a scale for your own judgment. और आप क्या कर रहे हैं? ना दूसरों को न्याय करते करते अपने लिए ही, दूसरी भाषा में कहा जाए तो गड्ढे खोद रहे हैं, उसी नाप से भी आपको नाप करके उसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा। See, Jesus is telling that you judge yourself before judging others. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, दूसरों को न्याय करने से पहले, दोष लगाने से पहले वो अपने आप को तुम थोड़ा जांच लीजिए। First take the log out of your own eye before you take the speck from the other person's eye. आप क्या करें कि दूसरों की आंखों से तिनका निकालने से पहले आपके आंख में जो बड़ा सा लकड़ी घुसा है उसको पहले निकालने का प्रयास करिए। So our problem is we don't see our big problems in our eyes, but we are trying to see small problems in others' lives. और हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले अपने आंखों के अंदर व हमारे जीवन के अंदर जो बड़ा सा समस्या है उसको हम देखना नहीं चाहते। दूसरों के जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उस समस्या को हम देखने का प्रयास करते हैं। In John chapter 8 verse 7, Jesus said, if you want to throw against a sinner, you should be a person without sin. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं ना, कहते हैं कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय में देखते हैं, तुम दूसरों के ऊपर पत्थर मारने वाले हो तो सबसे पहले अपने आप को झांक करके देखो कि आप निष्पापी होना सबसे पहले जरूरी है। In the Bible, in the New Testament, we see a single verse about you can judge others. और पार्डन में, अच्छा, in the New Testament, you will never see a single verse about you can judge others.
और परमेश्वर का वचन जो नया नियम में एक ऐसा एक भी शब्द नहीं है जहां पर हम लोग देखें कि आप दूसरों का पाप का न्याय कर सको। So, dear brothers and sisters, it is a serious commandment that when you see your brother or sister, only thing you can do is love them. और प्यारे भाई और बहनों, आप दूसरे भाई बहन को आप जब देखते हैं तो एक ही एक काम आप कर सकते हैं, बहुत गंभीरता के साथ जो है आप उनसे आप प्रेम कर सकते हैं। I know there is a question comes to all of your mind that if you see a sin in a brother's or sister's life, how could I deal it? और जब आप दूसरे भाई और बहन के जीवन में आप पाप को देखते हैं तो आपका मन में ऐसा लगता है कि उस पाप को देख करके मुझे किस तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। God willing, before we are going to the next topic, in the next class, I would like to deal with that topic also. और यदि प्रभु की इच्छा होगी तो इस विषय को जो है अगले बार इस विषय को मैं सिखाना चाहता हूँ। May the name of the Lord be glorified. परमेश्वर के उस महान नाम की महिमा।